हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं बिग बॉस 18 के एक और नए रिव्यू वीडियो में। तो भैया मामला तो गर्माते ही जा रहा है। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, कभी कोई पागल हो रहा है, कभी कोई पागल हो रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल ही हो रहे हैं लोग। ना कोई बोलने की सीमा है, ना हरकतें करने की सीमा है, किसी चीज की कोई सीमा नहीं। बिग बॉस ने सीधा सा एक टास्क दिया कि भैया डंडा पकड़ के खड़ा होना है। जो जो टाइम कोड के लिए दावेदार है, रजत, करणवीर, दिग्विजय, सारा, चाहत, श्रुतिका। पहले ही झटके में श्रुतिका और चाहत बाहर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 जने बचे। अब जो सबसे पहले बाहर हुए चाहत और श्रुतिका, उन्होंने कोई ड्रामा भी नहीं किया कि ठीक है यार, कौन पछेड़े में पड़ेगा, कौन लड़ेगा, दंगा करेगा, छोड़ो, सब बढ़िया हो रहा है वहां तक। उसके बाद में रजत ने उसको खींचा, डंडे को। रजत भाई थोड़ा तो सोचो, आपने वो पार्ट पकड़ रखा है जो सबसे ही अलग है ऊपर, उसको आप खींचोगे तो वो टूटेगा, किसी का हाथ नहीं छूटेगा। हाँ, आप हाथ छुड़वाने के लिए कर रहे थे वो चीज, पर इससे हाथ नहीं छूटेगा। चलो ठीक है, रजत भाई भी बाहर हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी सी हल्की सी हुई, ठीक है, साइड हो गए। उसी टाइम सारा जी का भी हाथ छूटा था, क्योंकि उन्होंने भी वही पार्ट पकड़ रखा था। यदि रजत ने वो तोड़ा या टूटा तो उनका भी हाथ हटा। अब वो बात तो सही है, विवियन वो चीज देख भी रहा था, विवियन ने सारा को भी बाहर कर दिया। अब सारा बाहर होने के बाद बोलना शुरू हुई, झूठे, लायर, मक्कार, फालतू लोग, बकवास, ये वो, मतलब बोलने की कोई समय सीमा नहीं छोड़ी। बोलते बोलते अंदर चली गई, वापस आई, हाथापाई करी, ईसा के बाल खींच लिए, अविनाश को नोच लिया, विवियन के ऊपर भी कुछ मार रही है। मतलब कोई समय सीमा नहीं, कोई किसी चीज की कोई सीमा नहीं, गंद से गंद फैलाया गया। ठीक है, आप किसी के साथ हाथापाई करने आए हो, ये चीज तो देखी ही नहीं जाएगी, झेली ही नहीं जाएगी। आप हाथापाई कर रहे हो लड़कियों के साथ, अविनाश को नोच रहे हो, आपकी जो भी गर्ज है, पर्सनल लड़ाई है, झगड़ा है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। उन्होंने तो कुछ भी क्रिएट नहीं किया आपके साथ, ऐसा सारा क्रिएट कर रहे हैं खुद कर रहे हो आप, या बिग बॉस क्रिएट कर रहे हैं। सिचुएशन तो सारी बिग बॉस क्रिएट कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह कठपुतली ये खेल रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है लोगों को वो चीज, और आपा खो रहे। रजत भाई भी अपना आपा खो रहे थोड़े, पिछले 2-4 दिन से तो गाली गलौच रुक ही नहीं रहे। मतलब कोई तो सीमा गाली गलौच की भी हो, कि यहाँ गाली गलौच बंद हो। और भाई विवियन के लिए जितनी दाद दे, जितनी शाबाशी दे कम है। मतलब उस बंदे का पेशेंस लेवल नेक्स्ट लेवल है भाई। वो बंदा कितना गंदा गंदा सुन रहा है, रजत से भी, सारा से भी, चीजें झेल रहा है, सारी चीजें इतनी प्रभावित कर रही हैं उसको, लोग उसके ऊपर इंस्टिगेट कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं सब, पर वो बंदा टस से मस नहीं हो रहा भाई। उस बंदे ने पेशेंस रखा हुआ है, आज रजत के सामने भी खड़ा हो गया टकरा के, हाँ भाई बोल, पर रजत ने वही गंदे वर्ड यूज किए, पर उस बंदे ने अपने मुंह से एक भी वर्ड गंदा नहीं निकाला। बहुत अच्छी बात है, पेशेंस लेवल अच्छा है, वो उस चीज को आगे ही लेके जा रही है। और ये चीज सबका विवियन के पीछे पड़ना विवियन को पुश कर रहा है आगे के लिए। अभी तक लग रहा था विवियन बोलता नहीं है, चुप है, कुछ कर नहीं रहा, फिर भी बिग बॉस सपोर्टिव हो रहे, लाडला कह रहे हैं। भैया रीजन है, बंदे में पोटेंशियल है, सब लोग उस पर चढ़े आ रहे हैं, वो आगे ही बढ़ रहा है अपना। टाइम कोड आखिरी में क्या हुआ, विवियन को बना दिया गया, जो पिछला टाइम कोड था। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो इस चीज के लिए। अब सारा ने इतनी सीमाएं पार करी आज, गंदा गंदा बोलना, ईशा को बोल रहे दूध पिला दे, बच्चा बोल रही है उसको, नैपकिन, इन लड़कियों के बिना इसको नींद नहीं आती है। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो आप, क्या इमेज उनकी दिखाना चाह रहे हो, क्या इमेज खुद की दिखा रहे हो आप। मतलब 2 लड़कियां उस बंदे के साथ बैठती उठती है, रहती है, एक दोस्ती का नाता है, पर उस चीज को अलग ही दिखाना चाह रही हो कुछ, जो कि उन लोगों के बीच में है ही नहीं। इतना गंदा बोलना, मतलब कोई सीमा ही नहीं है गंदा बोलने की। आप अपने आप को माइंड कोच बताते हो, दोनों जने लोगों का माइंड चेंज कर देते हो, माइंड पढ़ लेते हो। आफरीन कह रहे हैं मैं 5,000 लोगों को कोचिंग देके गया था। भाई 14 जने नहीं समझे जा रहे तुमसे, 14 जने नहीं संभल रहे तुमसे। तुम कह रहे हो मैं 5 जनों को इंडिया आके कोचिंग देके गया था, सर्टिफिकेट दे दिए। बिल्कुल सही कहा दिग्विजय और अविनाश ने कि भाई जिन्होंने इनसे कोचिंग ली है वो अपना टेस्ट करा ले, इन्होंने तो अपना सर्टिफिकेट दे दिया,
पर आप ठीक हो या नहीं ये चेक कराओ, क्योंकि ये खुद ठीक नहीं है और वाकई में ही ठीक नहीं है। मेंटल हेल्थ क्या सब कुछ खराब हो चुका है उनका। और आफरीन जी, तुमने मेरी वाइफ के साथ गलत ट्रीटमेंट किया है, ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी वाइफ से, मेरी वाइफ को हर्ट किया है, तुम इवन हर्ट हो। अरे भाई उसने तो कुछ किया ही नहीं, विवियन ने सब कुछ कर तो आपकी वाइफ रही है, उसको संभालो ना आप 5,000 लोगों को समझा सकते हो, अपनी वाइफ को नहीं समझा पा रहे। आप खुद भी उसी लाइन में चले गए हो। ठीक है आपकी वाइफ है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है कि भाई मेरी वाइफ के साथ गलत हो रहा है, पर विवियन थोड़ी अकेला उसके साथ गलत कर रहा है, ये तो सिचुएशन बिग बॉस की दी हुई है, उस सिचुएशन में घिरे हुए हैं सारे। बहुत गलत है। अविनाश ने माइक उतार दिया, सारा ने माइक उतार दिया, ईशा ने माइक उतार दिया, क्या हुआ? बिग बॉस इतनी जल्दी किसी को भी अंदर नहीं बुलाते हैं, बिग बॉस इतनी जल्दी किसी से भी बात नहीं करते हैं, वो नहीं मिलते इतनी जल्दी। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ, उनको तो बिल्कुल नहीं बुलाते। इतने सालों से देखते आ रहे हैं, वो बंदा 2-2 3-3 दिन वेट कर जाता है बिग बॉस कि नहीं बुलाऊंगा, चाहे कितना कुछ भी कर लो। आखिरी में क्या हुआ? विवियन को बुलाया, विवियन को बोला कि माइक पहनना सबसे बड़ा रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो उस रूल को तोड़ेगा उसके साथ अच्छा तो नहीं होगा। और साथ में कह देना कि वीकेंड का वार आ रहा है, उस पे इस मुद्दे में बात होगी, मुद्दों पे बात होगी। उसने बाहर आके कह दिया, माइक पहन लिया सबने, अब मुद्दों पे बात होगी भाई। एलिस ने कल जो किया उसका मुद्दा बनेगा, आज सारा ने जो किया उसका मुद्दा बनेगा, रजत ने परसों जो लड़ाई करी उसका मुद्दा बनेगा, रजत इतना गाली गलौज कर रहा है उसका मुद्दा बनेगा। मुद्दे बहुत बनेंगे, बहुत लोग अब की बार घिरेंगे चीजों में, और प्रेशर आएगा। कैसे झेलेगा वो प्रेशर? और सुनने में तो ये आ रहा है कि सारा जी तो गई घर, एविक्ट, जाना भी चाह रही थी वो, और जाना चाहिए भी, अब उनको जरूरत है ही नहीं शो को। इतनी हरकतें, फालतू हरकतें करने वाले की क्या जरूरत है? जो लोग अच्छे से खेल रहे हैं वही खेल लेंगे, फिर क्या मतलब है? सब समझा रहे हैं उसको, चुम समझा रही है, श्रुतिका समझा रही है, शिल्पा जी समझा रहे हैं, मतलब किसी की कुछ समझनी नहीं है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, बार बार जाके प्रवोक कर रही है, अविनाश को, ईशा को, दिग्विजय को भी प्रवोक कर रही है। वो बंदे बहुत समझदार हैं, अविनाश बहुत माइंडेड आदमी है, बहुत समझदार आदमी, वो प्रवोक नहीं होगा, वो लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, और आपके ऊपर तो बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आप एक लड़की हो। कोई लड़का हो तो वो टकराए भी, और आपसे तो टच भी नहीं होना चाहेगा। वो माइक उतार रखा है, आप उसको कुछ बोलोगी तो भी सुनेगा नहीं ढंग से, तो उस बंदे ने माइक भी अपने पास लाया। वो इतनी समझदारी वाली बात है। दिग्विजय भी उस चीज को बोल रहा है, दिग्विजय दिमाग, आंख, नाक, कान सब खोल के खेल रहा है भाई। वो बंदा पूरे तरीके से चीजें समझ रहा है, पूरे तरीके से नाप तोल के चीजें कर रहा है, क्योंकि पहले जो वो 2 रियलिटी शो करके आया है उसका उसको फायदा है। वहां की उसे गर्जिश भी है कि मैं जीत नहीं पाया, वो बैगेज लेके आया है, और वो बंदा पूरी मेहनत कर रहा है अपनी। पर फिलहाल आरफ्रेन जी और सारा तो बिल्कुल अपना आपा खो चुके हैं। उन दोनों को ये भी नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, रजत गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, एक लेवल पे उसकी बात को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि गाली गलौज हर सीजन में हुई है। पर रजत भाई को भी अब कंट्रोल करने की जरूरत है चीजों पे, इतनी ज्यादा भी चीजें सही नहीं रहेंगी। बाकी भैया वीकेंड का वार कल है, क्लास लगेंगी, भयंकर लगेंगी, और सारा जी तो इवेक्ट हो ही चुकी है। तो भैया बाहर जाओ, अपना घर संभालो, बच्चे संभालो, आपके लिए गेम बना हुआ ही नहीं है, साफ साफ दिख गया। आप अपने माइंड को जो बोलते हो अपने आप को, वो भी चीज आपने खराब कर ली। अब आपके पास कोई स्टूडेंट आए ना आए वो बहुत बड़ी बात है। तो भैया मामला खराब है, इतना भी किसी के साथ हरकतें करना सही नहीं है। एक लेवल तक ही चीजें चलेंगी, वो लेवल पार हुआ और दिक्कतें खड़ी हुई, तो ये है। बाकी कल के वीकेंड के बारे में पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होगा। बाकी अपन अपनी इस वीडियो करते हैं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।